डिक्टेशन 120 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। निर्वाचन आयोग की ओर से हाल ही में बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी SIR के बाद अब दूसरे चरण के तहत 12 राज्यों में यही प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की अपनी अहमियत है। दरअसल बिहार में यह सवाल उठाया गया था कि जब चुनाव के लिए बहुत कम वक्त बचा था, तब आयोग ने अचानक SIR की शुरुआत क्यों कर दी और ऐसा केवल बिहार में क्यों किया गया। तब यह भी कहा गया कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने में पर्याप्त वक्त है, अगर वहां पहले SIR कराया जाए तो बेहतर हो। मगर निर्वाचन आयोग शायद बिहार विधानसभा के लिए इसी चुनाव में मतदाता सूची को शुद्ध करने की इच्छा रखता था। इसलिए काफी सवाल उठने के बावजूद आखिर SIR को अंजाम दिया गया। अब अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में SIR होगा, जिसके बाद आयोग का मानना है कि इसके जरिए संबंधित राज्यों की मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाया जा सकेगा। ऐसी शिकायतें आती रही हैं कि चुनाव में कुछ लोगों ने फर्जी तरीके से या फिर किसी का नाम एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज था। इस तरह के कई अन्य मामलों के आधार पर मतदाता सूची में अपात्र लोगों के नाम हटाए जाने को लेकर आवाज उठती रही है। मगर बिहार में SIR के क्रम में जिस तरह लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए, उसे लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। कई राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया कि SIR के बहाने बड़ी संख्या में वैसे मतदाताओं के नाम भी सूची से हटा दिए गए जो पात्र थे। आयोग की इस दलील से किसी को भी इनकार नहीं होगा कि किसी भी चुनाव में केवल वैध और पात्र मतदाताओं को मतदान करने का अधिकार हो। जिन लोगों का निधन हो गया है, जिनका नाम एक से ज्यादा जगहों पर मौजूद है या फिर जो स्थायी रूप से एक से दूसरे शहर में विस्थापित हो गए हैं, उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाए। मगर यह सवाल बना रहेगा कि मतदाता सूची में से किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम क्यों हटे जो वैधता की कसौटी पर अपनी पूरी पात्रता रखते हैं। अब जिन राज्यों में SIR की घोषणा हुई है, उसमें खबरों के मुताबिक कोई कागज दिखाने की जरूरत नहीं होगी। मुख्य रूप से यह एक बड़ा बिंदु था जिस पर बिहार में हुए SIR के दौरान काफी सवाल उठाए गए थे। दरअसल बिहार में SIR के तहत मतदाता सूची में नाम कायम रखने के लिए आयोग ने कुछ दस्तावेज जमा करना अनिवार्य बना दिया था, जिसमें आधार को मान्य नहीं बताया गया। हालांकि इस मसले पर सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद निर्वाचन आयोग को SIR की प्रक्रिया में दस्तावेज और प्रक्रिया संबंधी शर्तों में बदलाव करने पड़े। इस सब के मद्देनजर आगे यह ध्यान रखने की जरूरत होगी कि SIR की समूची प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाए।
इस संबंध में बिहार में हुए SIR के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में जो सवाल उठे और उस अदालत की ओर से जो सुझाव या निर्देश सामने आए, उसे देखते हुए निर्वाचन आयोग अब एक ऐसे प्रारूप में SIR की प्रक्रिया को संपन्न करा सकता है जो पूरी तरह विवाद रहित हो और जिससे किसी भी राजनीतिक दल को आपत्ति न हो। तमाम कड़े नियम कानून के बावजूद महिलाओं पर तेजाब से हमला करने की घटनाएं आज भी सामने आ रही हैं। सच यह है कि अगर अब तक सामने आई घटनाओं में पर्याप्त कानूनी सख्ती बरती गई होती, तो इस तरह की वारदात पर लगाम लग सकती थी। देश की राजधानी में बीते रविवार को दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा पर तेजाब से हमले की पृष्ठभूमि कोई एक दिन में नहीं बनी थी। आरोपी उसका जानकार था और वह काफी समय से उसका पीछा कर रहा था। 1 महीने पहले आरोपी ने छात्रा का रास्ता रोका था। उनके बीच काफी कहासुनी हुई थी। इस विवाद की जड़ को समझना कोई मुश्किल नहीं है। जाहिर है कि आरोपी युवक किसी हताशा अथवा कुंठा का शिकार था और उसने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। गौरतलब है कि पिछले एक दशक में महिलाओं पर तेजाब हमले की जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उनमें अधिकतर आरोपी पीड़ित महिला के जानकार थे या फिर हीनता बोध से उपजी कुंठा के शिकार। इस तरह की घटनाओं में सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए कि आखिर किन वजहों से आपराधिक कुंठा का शिकार कोई युवक किसी महिला पर तेजाब फेंकते हुए पूरी तरह बेखौफ रहता है। क्या यह कानून व्यवस्था और उसका असर शून्य होने का सबूत नहीं है कि अपराधी बिना किसी भय के जघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं? कुछ सवाल समाज से भी पूछे जाने चाहिए कि परिवारों में पालन पोषण के दौरान खासतौर पर लड़कों के भीतर ऐसे मूल्य कौन तैयार करेगा कि उसे महिलाओं या लड़कियों की इच्छा की भी कद्र करनी चाहिए। जबरन किसी से दोस्ती नहीं की जा सकती। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो यह उसके भीतर आपराधिक मानसिकता घर कर जाने का सबूत है। शीर्ष अदालत ने वर्ष 2013 में ही तेजाब की खुली बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो यह लोगों को कैसे उपलब्ध हो रहा है? विडंबना यह है कि ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई को लेकर हिला हवाली होने की वजह से अपराधी मानस वाले युवकों के भीतर दुस्साहस बढ़ता है, जिसका खमियाजा वैसी लड़कियों या महिलाओं को उठाना पड़ता है जो अपनी पढ़ाई या नौकरी करने घर की दहलीज से बाहर निकलती है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का PDF फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद HP स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।